यहाँ पर पैसे से सीट को सेल किया जाता है, तो तुम्हें होशियारी रखना पड़ेगा। ऐसे रेट तो कुछ देर में कोलकाता के पावन धरती पर उतर ही जाएंगे। 360 गरीब रथ कोलकाता एक्सप्रेस जो कि आरा से 7:30 बजे चलती है और कोलकाता करीब सुबह 5:30 बजे पहुंचाती है। और आज हम लोग उसमें थर्ड एसी में सफ़र करने वाले और देखने वाले आखिर ये एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो अभी बख्तियारपुर स्टेशन पे हम लोग हैं और अभी ट्रेन पटना साहिब पहुंच चुकी है। ये ट्रेन आरा, दानापुर, पटना साहिब, बख्तियारपुर, मोकामा, झाझा, क्यूल होते होते थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो देख लेना। उसके बाद आसनसोल, उसके बाद कोलकाता पहुंचने वाला है और सुबह 5:30 बजे। तो ये सफ़र कैसा रहने वाला है देखते हैं। आखिर थर्ड एसी है और प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मेरा आरएसी हो चुका है, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। टीटी मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मैं ट्रेन आने के बाद बताता हूँ। जमुई, झाझा, जसीडीह, माधोपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता तक जाएगी। हाँ, 7:30 360 आरा कोलकाता करेगा। ट्रेन आ चुकी है, अब चलते हैं अंदर। अभी खुलने में टाइम है, अभी जस्ट पहुंची है, 2 मिनट यहाँ रुकेगी। सारे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है। बख्तियारपुर को बाय बाय बोल रहे हैं। चलते हैं अब अंदर, हमारा बर्थ कहाँ पे है। छोटू हटो। रस में खाइए, चना जोड़ गरम में खाइए, चित्तर जीरा चाट। भाई साहब आरएसी हो चुका है और ये हैं भाई साहब मेरे साथ। देखते हैं टीटी आते हैं तो देखते हैं मैनेज हो पाता है या नहीं, या फिर ऐसे ही पूरा सफ़र पूरा रात गुजरेगा। देखते हैं। बख्तियारपुर हम लोग छोड़ चुके हैं। चलो मैं यहाँ तुम्हें दिखा देता हूँ अपना आरएसी टिकट और कहाँ से कहाँ तक का है। मोकामा से लेके कोलकाता तक का है भाई। करीब मेरे पास 50 किलोमीटर का टिकट ही नहीं है। अभी मोकामा पहुँचे हैं। बख्तियारपुर के बाद पहला स्टॉपेज है मोकामा। अब देखो सीट तो मेरा ये आरएसी दिया हुआ है, 3 सीट था जिसमें 1.5 सीट मिला है। और अभी ऐसा सीन हो रखा है, आपको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे, पहले इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए देखते हैं, टीटी साहब को पहले खोजते उसके बाद। अभी यहाँ हाथ धोने आए हैं और नीचे से दबा रहे हैं, इसमें पानी नहीं है। ये भाई कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस। दबा के रखिए, पानी है सर। कहाँ आ रहा है सर पानी? दबा के कितना देर से दबा के रखें सर? पानी आ ही नहीं रहा है क्या? पानी आ रहा है मजाक कर रहा है। अरे अब आया। अब किस तरीके से आ रहा है वो भी देख लो।
हाथ धोना था भाई, अब सही हो गया। लेकिन अंदर बहुत धीरे धीरे जा रहा है। कुछ इस तरीके का हालात है इस ट्रेन का। अगर आप सफ़र करोगे तो ये सबसे जूझना पड़ेगा। अब यहाँ लगी है जोरों की भूख, और मैं अंबानी का कोई बेटा तो हूँ नहीं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए घर से मैंने मम्मी से लिट्टी पैक करवा लिया था और वही अभी खा रहा हूँ, मस्त अपना पेट पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि अब सोने का टाइम है और खाना के बिना नींद कैसे आएगा। अभी झाझा पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। रात के करीब अभी 11:36 हुआ है और करीब आधा घंटा लेट था, लेकिन यहाँ हर बार आधा घंटा रुकता ही था ट्रेन, लेकिन अब वो ये टाइम मैनेज हो गया है। अब 7 मिनट डिले दिखा रहा है और हम लोग झाझा स्टेशन पे एंटर कर चुके हैं। बगल में बहुत मस्त पहाड़ है जो कि देखोगे सुबह में तो बहुत मस्त दृश्य आता है यहाँ से। ठंड काफ़ी है भाई, ठंड बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, हवा आ रहा है बहुत। हम लोग करीब मोकामा से निकले, फिर क्यूल पहुँचे, जमुई पहुँचे, फिर अभी झाझा आ चुके हैं और करीब 12 बजने ही वाला है और कुछ इस तरीके का माहौल है अभी झाझा का। और यहाँ के बाद जसीडी आने वाला है जो कि कहते हैं देवनगरी, बाबा बासुकीनाथ जिसे बोलबम का यात्रा सब लोग करते हैं, वो जसीडी में ही देवघर पड़ता है, वहीं पे सब लोग करते हैं। और अब ट्रेन में आखिर सीन क्या हुआ था अब मैं वो बताता हूँ। हुआ था ये कि मेरा आरएसी टिकट था और फिर मैंने जब टीटी नहीं हुआ था और वो जो बेडशीट वगैरह देते हैं ना, उनसे मैंने पूछा मुझे सीट मिल जाएगा। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा टिकट है ये, मैंने डायरेक्ट बोला मुझे सीट चाहिए तो मिल जाएगा। तो उन्होंने पहले सोचा, फिर कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने बोला कि G2 में 42 नंबर सीट खाली है, आपको दे देंगे। अब यहाँ हुआ क्या कि जब टीटी आए तो उनसे मैंने सीट बोला कि मुझे सीट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सीट तो है नहीं, यहाँ पर बगल में है जो कि जसीडी तक का ही है। तो फिर मैंने बोला कि अभी सीट तो है। तो ये सब इस कारण से होता है कि यहाँ पर पैसे से सीट को सेल किया जाता है, तो तुम्हें होशियारी रखना पड़ेगा। ऐसे रेंडमली अगर मैं पूछता कि भैया मेरा आरएसी है तो इस कारण से मुझे सीट चाहिए, तो वो बोलता सीट नहीं है, ऐसे करके डिनाई कर देता। तो ये सीन हुआ था और अभी जसीडी तक है सीट, उसके बाद फिर जाना है। जैसे अब देखो बहुत काफ़ी रात हो चुका है और नींद भी आ रहा है, तो अब चलते हैं सोने। देख लो ये स्थिति है, अभी मैं वॉशरूम में आया हूँ और देख लो पानी नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा है पानी। ये भाई अब देखो अब आ रहा है, कितना देर दबा कर रखा हूँ तब जाकर पानी आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग अभी कुछ देर में ही कोलकाता के पावन धरती पर उतरने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से ट्रेन कर्व ले रही है, सुबह सुबह सूरज की लालिमा धीरे धीरे आ रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड भरा हो रखा है भाई, पूरा मस्त एकदम चिल मौसम हो रखा है। और रात में थोड़ा सोने में तकलीफ़ हुआ, आरएसी था, टीटी ने किया मैनेज, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए हुआ, मतलब 2-3 घंटे के लिए। लेकिन हाँ जैसा भी था नींद तो पूरा हो ही गया जैसे तैसे। तो कुछ देर में कोलकाता के पावन धरती पर उतर ही जाएंगे। मेरा सीन था दमदम में ही उतरने का, लेकिन वहाँ स्टॉपेज ही नहीं है, इसलिए अब कोलकाता ही लास्ट स्टॉपेज है, इसका वही लास्ट।
कोलकाता के पावन धरती पे उतर चुके हैं। सफ़र मिला जुला कर ठीक ही रहा, थोड़ा सोने में दिक्कत हुआ, RAC था, लेकिन जो हुआ सो सब बढ़िया है। और अब निकलते हैं स्टेशन से बाहर। सुबह की हल्की हल्की ठंडी भरी स्वागत कोलकाता में हमारा। फाइनली स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और आई होप ये ब्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा ये जर्नी में। और नेक्स्ट जर्नी क्या रहने वाला है, क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।